फ्रेंड्स, वेलकम टू फेस्ट मैट्रिक्स। तो एक रिपोर्ट निकल कर सामने आ रही है रशिया की साइड से, जहां पर एक कंफर्मेशन आ रहा है Su-35 द्वारा स्कोर किए गए एयर टू एयर किल का, जहां पर कहा जा रहा है कि एक यूक्रेनियन F-16 को लॉन्ग रेंज हिट किया गया है Su-35 द्वारा, जहां पर लाइकली R-37M या फिर R-77K M वेरिएंट का इस्तेमाल किया गया है। तो ये मानकर चला जा रहा है कि जो यूक्रेनियन एयरक्राफ्ट है उसने हिट होने से पहले एग्रेसिव मनूवर्स परफॉर्म किए थे अपने आप को सर्वाइव कराने के लिए, लेकिन वो कर नहीं पाया और एक लॉन्ग रेंज PVR हिट जो है ये यहाँ पर हुआ है। ऑल तो पहले भी रशिया ने लॉन्ग रेंज PVR हिट्स को क्लेम किया है, लेकिन पहली बार यहाँ पर एक कंफर्म्ड किल F-16 का बताया जा रहा है, जो कि एयर टू एयर मालूम पड़ता है। साथ में यहाँ पर यह भी कंफर्मेशन बताया जाता है कि Su-35 द्वारा ही स्कोर किया गया है। तो ये क्रूशल इसलिए हो जाता है क्योंकि रशिया की BVR कैपेबिलिटी को लेकर सवाल उठते हैं। इवन हम भी रशियन प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल करते हैं और ये चीज़ हमने देखी है कि वेस्ट के मुकाबले BVR कैपेबिलिटी में रशिया लैग करता है। इसके पीछे बड़ा रीज़न ये है कि जब BVR कैपेबिलिटी को लेकर इम्प्रूवमेंट्स चल रहे थे तब सोवियत यूनियन टूट गया था, और उस समय क्योंकि सोवियत यूनियन नया नया टूटा था तो R&D के लिए फंड्स नहीं थे, रशिया उस टाइप से स्पेंड नहीं कर पाया जिस टाइप से वेस्ट में स्पेंड हो रहा था, और इसलिए BVR कॉम्बैट में रशिया वेस्ट के कंपैरिजन में पीछे रह गया। और R-77 मिसाइल जो है जिस तरीके से उसे इवॉल्व होना चाहिए था वो हो नहीं पाई। लेकिन जिस तरीके से रशिया यूक्रेन वॉर में रशियन प्लेटफॉर्म्स परफॉर्म कर रहे हैं, खासकर BVR कॉम्बैट में, ये शोकेस करता है कि इन्होंने ये गैप ब्रिज किया है। R-77 मिसाइल के जो M वेरिएंट्स हैं उनको लेकर कहा जाता है कि 150 से 190 किलोमीटर की मैक्स रेंज यहाँ पर मिलती है। साथ में R-37 मिसाइल को लेकर कहा जाता है कि डायरेक्ट रेट में ये 180 किलोमीटर और लॉफ्टेड ट्रैजेक्टरी में 400 के आसपास की रेंज दे देती है, जो कि सिग्निफिकेंट है। तो यहाँ पर इसका कंफर्मेशन तो नहीं है कि ये R-77M से हिट किया गया है या फिर R-37 हिट है, लेकिन ये कंफर्मेशन ज़रूर है कि Su-35 का इस्तेमाल किया गया है। जैसे कि हमने बताया, Su-35 का जो एयरबेस ई रडार है ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रडार है। ये खुद लॉन्ग रेंज इंटरसेप्शन कर सकता है टारगेट्स के और उन पर ट्रैक बनाकर मिसाइल गाइड कर सकता है। ये 200 किलोमीटर के ऊपर की रेंज देता है और वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल PES रडार ऑन फाइटर एयरक्राफ्ट कहा जाता है। इवन जो MiG-31 एयरक्राफ्ट है उससे भी ज़्यादा पावरफुल रडार एयरबेस ई को कहा जाता है, और इसका यूज़ करते हुए ये लॉन्ग रेंज शॉट्स जो हैं यहाँ पर लिए गए हैं। इवन कुछ रिपोर्ट्स सजेस्ट करती हैं कि रशिया द्वारा एवैक्स गाइडेंस के थ्रू भी R-37 मिसाइल को लॉन्ग रेंज हिट्स करने के लिए इनेबल किया गया है। तो कोलैबोरेटिव एंगेजमेंट कैपेबिलिटी को लेकर भी रशिया ने काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस करी है। इवन पहले से भी इनके Su-35 इस कैपेबिलिटी को पजेस करते थे, पर एवैक्स के साथ मतलब सिंपल सा ये है कि आप 200 से 250 किलोमीटर की रेंज में जो उनकी R-37 मिसाइल जा सकती है वहाँ तक आप टारगेट्स को निशाना बना सकते हैं। तो ये जो हिट किया गया है ये क्रूशल तो हो जाता है, लेकिन जो F-16 यूक्रेन द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं ये बहुत एडवांस नहीं है, ये भी हमें एक्नॉलेज करना पड़ेगा। इनकी EW कैपेबिलिटी और बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल के अगेंस्ट में डिफेंड करने की कैपेबिलिटी मॉडर्न 4.5 जेन प्लेटफॉर्म्स के कंपैरिजन में थोड़ी वीक है। यहाँ पर ना ही आपको एक्टिव जैमिंग की कैपेबिलिटी मिलेगी, ना ही आपको टोट डिकॉय जैसे फीचर्स मिलेंगे। तो मॉडर्न फाइटर प्लेटफॉर्म्स के कंपैरिजन में जो यूक्रेनियन F-16 हैं ये थोड़ा ईजी BVR टारगेट्स होंगे, पर इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है। और ये चीज़ हम दोबारा क्लियर कर दें कि ये कोई ईजी किल है। BVR किल्स स्पेशली लॉन्ग रेंज पे हमेशा स्पेशल होते हैं, और यहाँ पर जो कैपेबिलिटी रशिया ने प्रूव करी है ये शोकेस करता है कि BVR कॉम्बैट इनका समय के साथ साथ काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। ये बात हम आपको बता दें कि जब शुरुआत में रशिया यूक्रेन के अगेंस्ट में फ्लाई कर रहा था तो वो लॉन्ग रेंज R-77M मिसाइल का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। ये कुछ समय पहले ही Su-35 से दिखना स्टार्ट हुई है। उसके पहले ये MiG-31 और R-37M पर रिलाय करते थे। तो जो R-77M मिसाइल है ये फाइटर प्लेटफॉर्म के अगेंस्ट में एक ज़्यादा कैपेबल BVR मिसाइल होगी, क्योंकि यहाँ पर ड्यूल पल्स का इस्तेमाल किया जाता है और ये एक हल्की मिसाइल है जो कि फाइटर प्लेटफॉर्म को कैरी करने के हिसाब से भी ज़्यादा सुटेबल है और इसलिए एक डेंजरस मिसाइल बन जाती है। तो ये डेफिनेटली एक बड़ी अचीवमेंट है और हम यहाँ पर कहेंगे कि इंडिया रशिया से अब बहुत कुछ सीख सकता है, क्योंकि उन्हें
एक प्रॉपर कॉन्फ्लिक्ट का एक्सपीरियंस है, खासकर ऐसे एडवर्सरी के अगेंस्ट में जो कि प्रॉपरली डिफेंडेड है। तो यूरोप से और अमेरिका से इनको एयर डिफेंस सिस्टम्स मिले हैं जो कि लेयर्ड में ये इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद भी अगर ये एयर टू एयर हिट स्कोर कर पा रहे हैं BVR कॉम्बैट में, तो शोकेस करता है कि डेफिनेटली कैपेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व हुई है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।